स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना ये एक ऐसा सपना है जो बहुत से लोग देखते हैं, लेकिन जानते हैं कुछ ही लोग इसे असलियत में बदल पाते हैं। तो क्या इसका कोई ब्लूप्रिंट है, कोई ऐसा नक्शा जो हमें सही रास्ता दिखा सके? आज हम उसी ब्लूप्रिंट को, उसी रास्ते को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, और सवाल बड़ा सीधा है, क्या शेयर बाजार सच में किसी को करोड़पति बना सकता है, या ये सब बस कहने की बातें हैं, एक मिथक? अक्सर ये सवाल हमारे मन में घूमता रहता है ना? आज हम इसका जवाब ढूंढेंगे, लेकिन भावनाओं से नहीं, बल्कि तथ्यों और कामयाब रणनीतियों के साथ। सबसे पहले चलिए बिल्कुल बेसिक बात समझ लेते हैं। आखिर ये स्टॉक मार्केट है क्या? सोचिए, ये एक ऐसी जगह है जहां आप किसी बड़ी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदते हैं। जब आप मान लीजिए रिलायंस का एक शेयर खरीदते हैं, तो आप उस बड़ी सी कंपनी के एक बहुत ही छोटे हिस्से के मालिक बन जाते हैं। और फिर जैसे जैसे वो कंपनी तरक्की करती है, आपके उस हिस्से की कीमत भी, मतलब उस शेयर की कीमत भी बढ़ती जाती है। सिंपल। लेकिन इस खेल में कामयाब होने के लिए ना सिर्फ पैसा लगा देना ही काफी नहीं होता। यहाँ कुछ नियम हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो कामयाब निवेशकों को बाकियों से बिल्कुल अलग कर देते हैं। आइए देखते हैं ये 7 नियम जो हमारे निवेश के सफर की एक मजबूत नींव रखेंगे। देखिए, यहीं पर ना सोच का एक बहुत बड़ा फर्क सामने आता है। एक नया निवेशक क्या पूछता है? मैं कितना कमा सकता हूं? जबकि एक अनुभवी, एक प्रोफेशनल निवेशक पूछता है, मैं कितना गंवा सकता हूं, जिसे मैं कंट्रोल कर सकूं। यही है हमारा पहला और सबसे जरूरी नियम। मुनाफे के पीछे भागने से पहले अपनी जमा पूंजी को बचाना सीखिए। इसके बाद आती है स्मार्ट प्लानिंग। इसका सीधा सा मतलब है अंधेरे में तीर नहीं चलाना। मतलब किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले उसे समझिए तो सही। दूसरा, कभी भी अपना सारा पैसा एक ही जगह मत लगाइए। अपने निवेश को अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे कुछ आईटी में, कुछ बैंक में, कुछ फार्मा में फैला दीजिए। इससे क्या होगा? रिस्क कम हो जाएगा। और हाँ, ये बात तो गांठ बांध लीजिए, किसी की टिप पर यह उधार लेकर निवेश करना मतलब तबाही को सीधा सीधा न्योता देना है। सच बताऊं, निवेश नंबरों से ज्यादा ना दिमाग का खेल है, साइकोलॉजी का। बाजार जब गिरता है तो डर लगने लगता है, और जब चढ़ता है तो लालच आ जाता है। इन दोनों भावनाओं को काबू में रखना ही असली चुनौती है। याद रखिए, ये कोई जल्दी अमीर बनने वाली स्कीम नहीं है। इसके लिए कम से कम 10-15 साल का धैर्य चाहिए। और इसी लंबे सफर में एसआईपी यानी हर महीने एक फिक्स्ड रकम का निवेश बाजार के उतार चढ़ाव से लड़ने में हमारा सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। और जब आप सब्र रखते हैं तो एक जादू होता है। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग। इसे यूं ही दुनिया का 8वां अजूबा नहीं कहा जाता। जरा सोचकर देखिए, हर महीने सिर्फ 10,000 रुपए का निवेश अगर 20 सालों तक किया जाए और उस पर 12% का रिटर्न मिले, तो वो लगभग 1 करोड़ रुपए बन सकता है। जी हां, 1 करोड़। यही है कंपाउंडिंग की असली ताकत। तो अब जब हमने नियम समझ लिए हैं, तो क्यों ना उस इंसान से सीखा जाए जिसे इस खेल का मास्टर, मतलब गुरु माना जाता है। चलिए अब हम वॉरेन बफेट की सोच को समझते हैं और देखते हैं कि वो ऐसा क्या अलग करते हैं जो वो इतने कामयाब हैं। वॉरेन बफेट का सबसे मशहूर नियम क्या है? वो कहते हैं, रूल नंबर 1, कभी पैसा मत खोना। और नियम नंबर 2, कभी भी नियम नंबर 1 मत भूलना। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको कभी घाटा नहीं होगा। नहीं, इसका गहरा मतलब है कि रिटर्न के बारे में सोचने से भी पहले हमेशा अपने रिस्क को समझिए और उसे मैनेज करिए। बफेट की सोच का पूरा सार ना इस एक लाइन में छिपा है। आप स्टॉक नहीं, बल्कि एक बिजनेस खरीद रहे हैं। निवेश करने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैं ये पूरी की पूरी कंपनी खरीदना चाहूंगा? बस ये एक सवाल आपको एक ट्रेडर से एक निवेशक बना देता है। फिर आप रोज रोज के बाजार के शोर से परेशान नहीं होते। उनकी एक और कमाल की स्ट्रैटेजी है, भीड़ के खिलाफ चलना। जब बाजार में डर का माहौल हो, जब हर कोई अपने शेयर बेचकर भाग रहा हो, असल में वही टाइम होता है बेहतरीन कंपनियों को सस्ते दामों में खरीदने का। और जब हर तरफ लालच हो, सब कह रहे हो खरीदो खरीदो, तब सावधान हो जाने का वक्त होता है। बफेट का एक और शानदार सिद्धांत है सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। इसका मतलब है, अपनी समझ के दायरे में रहिए। सिर्फ उन्हीं कंपनियों में पैसा लगाइए जिनके बिजनेस को आप वाकई समझते हैं। अगर बैंकिंग समझ आती है तो बैंकों को स्टडी कीजिए। बिना सोचे समझे क्रिप्टो या पेनी स्टॉक जैसी चीजों के पीछे भागने से बचना ही समझदारी है। तो इतनी सारी बातें समझने के बाद अब सवाल ये उठता है कि भाई शुरुआत कहाँ से करें? पहला कदम क्या होना चाहिए? चलिए अब थ्योरी से एक्शन पर आते हैं। लेकिन एक्शन लेने से पहले एक चेतावनी। ये आंकड़ा जरा ध्यान से सुनिए। 90%।
90% शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अपना पैसा गवा देते हैं। ये एक बिल्कुल साफ संदेश है, हमें एक निवेशक बनना है, ट्रेडर नहीं। और एक निवेशक के तौर पर इन आम जालों से हमेशा बचकर रहना है, जैसे कि रातों रात अमीर बनने का सपना देखना, किसी की दी हुई हॉट टिप पर भरोसा कर लेना, पेनी स्टॉक्स का जुआ खेलना या फिर डर और लालच में आकर खरीदना बेचना। ये सारे रास्ते सीधे नुकसान की ओर ही ले जाते हैं। तो फिर सही रास्ता क्या है? ये रहा एक आसान सा रोड मैप। स्टेप 1, एक डीमैट खाता खोलिए। स्टेप 2, शुरुआत के लिए सबसे सेफ है निफ्टी 50 जैसे किसी इंडेक्स फंड से शुरू करना। स्टेप 3, हर महीने एसआईपी के जरिए निवेश करने की आदत डालिए। इसके बाद धीरे धीरे अपनी रिसर्च करके 3 से 5 अच्छी मजबूत कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में जोड़िए। और हाँ, रोज की खबरों के शोर से बचिए और कंपनी हर 3 महीने में जो नतीजे देती है उस पर ध्यान दीजिए। अब आपकी रिसर्च के लिए कुछ शुरुआती उदाहरण हो सकते हैं ये बड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक। ये सब अपने अपने सेक्टर की दिग्गज हैं। इनका बिजनेस मॉडल बहुत मजबूत है और इसीलिए इनमें जोखिम भी कम और ग्रोथ भी स्थिर मानी जाती है। तो अंत में बस एक सवाल सोचिए, 10 साल बाद आपका भविष्य आज के आपको किस फैसले के लिए थैंक यू बोलेगा? शायद उस फैसले के लिए जहां आज एक छोटा सा निवेश शुरू किया गया जो कल की एक बड़ी आर्थिक आजादी बन सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर।